क्या हो गया? अरे मैडम आप ऐसी गुस्सा ही नागिन, मेरा मतलब है कि बिफरी शेरनी की तरह गुस्से में क्यों है? हाँ जी जी मम्मी जी, आप मुझे बताइए आपको किसने गुस्सा दिलाया है? मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। अरे मैडम नाम लीजिए मैडम, उस आदमी का नाम लीजिए मैडम, मैं उस आदमी को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं मैडम। एक बार उसका नाम लीजिए मैडम, उसके बाद या तो वो रहेगा या गुलगुले। इस धरती से उसका नाम मिटा दूंगा मैं। राजारियन इंस्पेक्टर हमारा, मिटा दे नाम उसका धरती से। यू हैव माय परमिशन। सर मम्मी जी, सर जी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे करके लेगा वो ना, हमारे पीछे ऐसा लगा रहे भाई जैसे मोबाइल के पीछे नेटवर्क। वो तो कमिश्नर साहब का घना लाडला हो रहा है वो, वरना तो उसका कब का ट्रांसफर करा देती मैं। कुछ ऐसा हो जाए बंदोबस्त की बोरियां बिस्तर समेत कुरियर हो जाए वो। इनकरेक्ट है मैडम, मैं भी पर्सनली उस आदमी को लाइक नहीं करता। अरे मैडम अब इतना भी डिसलाइक नहीं करता हूं कि मैं उनको गोली मार दूं। जो बंदूक और इसकी गोली ना थारे लिए से, ये अगर 2 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो तीसरे सेकंड में थारा चौथा होगा बेटा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटर चटोरा कटर कटोरा आइडिया आ रहा है। ना तो वही कटोरा थारे हाथ में दे के तन्ने चौराहे पे खड़ा कर दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। मैं दे रहा हूँ मैडम, जरा दीवार के पीछे तो आइए। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे बोली है सुनिए। तू हमारी शादी के लहंगे पे एक गोटा लगाएगा तू। मैडम वो तो मेरा फेवरेट काम है। गुब्बारे गुलगुले गुलगुले गुलगुले, एक गुलगुल। क्या हुआ गुलगुले? गुलगुले नहीं, मम्मी जी, गुलगुले हम सबको छोड़ के जा चुका है। क्या? चुप कर, कैसे हुआ ये सब? I'll explain। दरअसल क्या, मैं अपने कैबिन से बाहर आ रहा था, ये गुलगुले यहाँ से आ रहा था, हम एक दूसरे से टकराए, इसका सर जो है वो दीवार से टकराया। और आपने हमारा प्यारा मासूम सा नाजुक हवलदार निपटा दिया। हाँ वो मैंने ना तो कौन मैंने। सर ऐसा है, रीजन कोई भी हो, सत्य तो यो है कि आपने एक मर्डर करा है। नहीं के जवाब दूंगी मैं प्रेस को, मीडिया को, गुलगुले के घर वालों को। I have an explanation, चंद्रमुखी जी। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं क्या करूं? What to do? गुलगुले आइए जरा संग आइए हमारे। सर ऐसा है, जब कुलीग हैं, हमारा सजेशन एडवाइस टू यू तो जो है यही है कि 3-4 साल के लिए जो है आप निकल लो, कल्टी हो लो शहर से। तब तक जो है यो केस गुलगुले की तरह ठंडा हो जाएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी सर। 3-4 साल is too much। नो सर, अरे ऐसे निकल जाएंगे। विश यू स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक मिनट, ये फिर से जिंदा हो सकता है। वो क्या है, मैंने आज ही एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है कि 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो ताजे ताजे मरे हुए लाश को जिंदा कर सकते हैं। ये अपना गुब्बारे, ये भी तो ताजा ताजा लाश है, जिंदा हो जाएगा ये। अरे सर यो सब जो है ना बेकार की बातें हो रही हैं ना। एक बार जो आदमी निमट गया सो निमट गया सर। ऐसा है, ही इज डेड, यो अब जिंदा ना होगा बस। इसे होना होगा गुब्बारे, तुझे जिंदा होना होगा। गुब्बारे, तूने इस चौकी का नमक खाया है, तुझे जिंदा होना होगा। मैं तुझे जिंदा करूंगा। You'll be alive again. Okay।
ये कैसे हो सकता है? सर लाश अकड़ गई है. He is a dead man standing, sir. Just see. Okay. He will be alive. अरे यहाँ डेड बॉडी कौन है? मैं हूँ डेड बॉडी ना. यो हो रहा है, यो रोनी सूरत का आदमी, यो हो रहा है डेड बॉडी. और ये जो ओवर एक्साइटेड कतई मान के ना दे रहा है, ये हो डेड बॉडी. अरे जो लेटती पड़ी है थारी आंख के सामने, ये हो रही है. और कौन हो रही डेड बॉडी? कहाँ है? कहाँ है? ये लीजिए. ओह अच्छा अच्छा. वेल डॉक्टर यश, आपको क्या लगता है कि इस डेड बॉडी के साथ हमें कौन सी थेरेपी यूज करनी चाहिए ताकि ये जिंदा हो जाए घुमा फिरा के? वेल डॉक्टर चोपड़ा, ये मरा हुआ आदमी काफी मोटी चमड़ी का लग रहा है, इसलिए आई एम श्योर कि इसे अगर हम शॉक थेरेपी देंगे तो ये दोबारा जिंदा हो सकेगा फिरा घुमा के. यू आर राइट. दे दीजिए, दे दीजिए. शॉक थेरेपी जल्दी दे दीजिए और इसे जल्दी से होश में ले आए. प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज. हाँ हाँ करते हैं. एक मिनट, ये लीजिए. वेल यस, व्हाई नॉट. हम लोग तो एकदम रेडी हैं. क्यों डॉक्टर यश? यस डॉक्टर चोपड़ा. चिटकाओ चिटकाओ. शुरू हो जाए. जी जल्दी कीजिए. चेक करते हैं. Oh, is it working? Yeah, it is working very much. Yeah. अबे छोड़ बे. ये बोला बोला. सर इट इज जस्ट अ केस ऑफ डेड मैन टॉकिंग. Yeah. अरे अरे ये मुर्दे में जान आ रही है. घुमा फिरा के लगाइए, आप लगाइए. अरे बस करो. ऐसा लाश का पोस्टमार्टम हुआ ना है, करंट मार मार के लाश ने जो है इतना घना गरम कर दिया. हाँ भाई, वाकई डेड बॉडी तो काफी गर्म हो गई है घुमा फिरा के डॉक्टर यश. यस डॉक्टर चोपड़ा, जब बिजली के शॉक से बॉडी गर्म हो जाती है तो हम उसे ठंडा भी करते हैं. क्योंकि कभी कभी ठंड से भी शरीर में गर्मी आ जाती है और जो जान है क्यों डॉक्टर यश घुमा फिरा के? यस डॉक्टर चोपड़ा, फिरा घुमा के. इट इज स्टिल वर्किंग. कोई शक, मेरा ट्रक चकाचक. चलें? हाँ चलो. डॉक्टर साहब देख क्या रहे? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना. बस अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इस डेड बॉडी में दोबारा जान आ सकती है कि नहीं घुमा फिरा के. क्यों डॉक्टर यश? यस डॉक्टर चोपड़ा. ओ रिजेक्टेड आइटम हो. जरा हमारे संग आओ, जरा कानूनी कार्रवाई करनी है, कुछ नोट कराना है. सहन चाहिए तुम्हारे. चलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए. डॉक्टर साहब अभी जान आ जाएगी तो फिर करना क्या है? डॉक्टर साहब होश आएगा तो क्या? आइए. चश्मा क्यों लगा रखा है? आंखें खराब है थारी? ये नहीं, माई आई साइड इज 6/6. इनकी प्रॉब्लम है ये. तो थारी क्या प्रॉब्लम है? आज मुंह टेढ़ा है. चश्मा निकालिए जरा. ईप के पोजीशन है. आंखें चली गई, मुंह सही हो गया. और तू थारी क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा मुंह सीधा है पर आंखों से नहीं दिखता. अच्छा. हाँ. ईप के पोजीशन है. जी मुंह टेढ़ा हो गया पर आंखें ठीक है. ईप समझ में आ गया? बाहर जाके क्या बात करनी है, वरना और भी डिपार्टमेंट एक्सचेंज करवा दूं. ना ना बहुत इजी है, समझ में आ गया ना भाई. तो आइए. हाँ चश्मा दे दो भाई. आजा गुब्बारे, होश में आजा. आजा. हाँ डॉक्टर साहब होश में नहीं आया अभी तक. ही इज डेड. यस. हैं?
ये क्या कह रहे हैं आप? अब जी, हमने अपने दोनों दांव आजमा लिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ फिरा घुमा के। अगर इनमें जान आने की जरा भी संभावना होती तो ये जिंदा हो गए होते, लेकिन सॉरी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, है ना डॉक्टर यश? यू आर राइट डॉक्टर चोपड़ा। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ओ सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब ऐसे मत छोड़ के जाइए। है बड़ी जल्दी हो रही है। अरे गुलगुले, अरे तैने चैन ना, अरे आ जाएगा वो, उठ जा तू। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये यहाँ से वहां कैसे चला गया? बर्फ पे ठंड लग रही थी ना। अरे गोपी भाई, ऐसा है, अपने दिल को समझा ले ना, उसने बता दे कि थारा दोस्त, थारा साथी, थारा संगी, थारा यार, थारा बीरू ऐसा है, दुनिया से चला गया, थारा गुलगुले निमट गया है, मर गया है वो। सर ऐसा है, वो गिर गया यहाँ से, ही इज अ डेड मैन फॉलिंग। और आप जो है ना सर, नई चकल्लस की बातों में दिमाग मत जड़ाइए सर। घोर समस्या, मेन प्रॉब्लम जो है ना आपकी, वो है कि आपने मर्डर कर दिया है। ये वैसा है, कल जो कमिश्नर साहब आ रहे हैं न, पूछेंगे कि जिसको अवार्ड देना है वो हवलदार कहाँ है, तो बताना ही पड़ेगा ना कि वो तो निमट गया सर के हाथों। फिर आपको तो डाल देंगे वो जेल में और बैठ के पीसिएगा फिर चक्की है, फिर एक दिन झूल भी जाइएगा फांसी पे। फिर मत कहिएगा कि मिस चौटाला बताया नहीं आपने। चंद्रमुखी जी आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। हमारे मानने से क्या हुआ है सर? हादसा से पुलिस का क्या वास्ता? भाई सबकी भलाई इसी में है कि आप जाइए यहाँ से। आपके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरा मतलब है आप सबके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। चल हट। ठीक है, आपने मेरी मदद की है इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके अच्छा सुनिए, कम से कम आप मुझे चिट्ठी वगैरह। डोंट वरी सर, आप लिखिए, मन्ने नो प्रॉब्लम, टेलीग्राम भी भेज सकते हैं। हाँ, if I SMS will you reply back? Yes. Okay, and आपका ईमेल? अरे सर जाइए, झूल जाएंगे एकदम। लेकिन I'm going, but I'll definitely SMS you. ये क्या इंस्पेक्टर राज आर्यन, तुम भाग रहे हो, वो भी एक मुजरिम की तरह? क्या तुम भूल गए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं भाग सकता, मैं नहीं भाग सकता ऐसे। अगर गुनाह मुझसे हुआ है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, और अगर मैं भाग गया तो चंद्रमुखी जी की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। इसलिए मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, बल्कि चंद्रमुखी के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा। What's up with that man? ये बात है, ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूं। हेलो चंद्रमुखी जी, जी मैं बोल रहा हूँ। यस सर। वो क्या है ना चंद्रमुखी जी, मेरे दिल में है ना बहुत गिल्ट है, गिल्ट। हाँ चंद्रमुखी जी, और इस गिल्ट का जो बोझ है ना, वो मुझे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखेगा, इसीलिए मैं वो बोझ हल्का करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। ओके बाय। अबे तेरी, अबे वापस आ रहा है इंस्पेक्टर, मर जा। What's up with that man? What's up with that man?
चंद्रमुखी जी, यस। चंद्रमुखी जी मैं आ गया। अरे सर आप वापस क्यों आ गए? दिस इज डेंजर फॉर यू। Whatever. अरे इस इंसान की जान मेरे हाथों गई, इसे मैं छोड़ के जा कैसे सकता हूँ? आप गुलगुले के साथ मतलब इसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं? हंगल साहब, मैंने सोचा है कि इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा और उसी के बाद मैं यहां से जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने खानदानी पंडित को भी यहां बुला लिया है और जब तक पंडित यहां आ नहीं जाता हम उसका इंतजार करेंगे और उसके आने के बाद हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। कैसी रही? अंकल साहब, ये गोरी उठाओ जल्दी से। अभी ये लाश उठाओ, उधर को चलो फास्ट। हुडले हुडले हु हुडले हुडले हु। गुब्बारे द बाय बाय द सी यू। सर वो पंडित, बस इसका दी एंड मैं करूंगा। इंड नाल किंड पल पट्टा निंदले नुंड पट्टाई नाला सपाराए। ये गुब्बारे ढाई, तारा अंतिम संस्कार का वक्त आ गया रे। जलने से पहले तेरा कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश नहीं। तेरा ख्वाहिश तेरे को जलाने का। तब बाय बाय द सी यू। तेरा अंतिम संस्कार तेरा बालों को जला के शुरू करूंगा मैं। बाय बाय। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज प्लीज मत कीजिए सर। गुब्बारे, गुब्बारे तुम जिंदा? अरे सर जिंदा हूँ सर, पूरा का पूरा हरा भरा एकदम जिंदा हूँ। थैंक गॉड भगवान, गुलगुली में आ गई जान। ओके बाय। बस बहुत हो गया नाटक, मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। गुब्बारे, जब मैं वापस आया तो मैं तुम्हें नाचते हुए देख लिया था। हाँ, इसीलिए तुम्हारे उस ड्रामे के जवाब में मैंने ये ड्रामा किया। वेलकम 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 चंद्रमुखी जी। वाह वाह वाह, मुझे भगाने के लिए आपने ये सब किया? मुझे भगाने के लिए? छी! हो गया? हाँ, सर मैंने जो है कई बार ना दबे स्वरों में आपसे ये कहने की कोशिश करी है कि ज्यादा फिल्में जो है ना आप ना देखा करिए। ना आपको क्या लगता है ये सब काम हमने जो है आपको यहाँ से भगाने के लिए करा है और कोई काम ना है पुलिस वालों को? सर ये सब ड्रामा प्लानिंग जो है ना हमने उन झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ने के लिए करी थी जिनकी घनी कंप्लेंट आ रही है हमें 1 महीने से। आ रही है कंप्लेंटें, तुम्हारा तो ध्यान है ना काम में। ओ गोपी। हाँ जी मम्मी जी। ओ बेतरी हवलदार। मैडम एक्चुअली क्या है कि हम डॉक्टर नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर मूंगफलियां बेचा करता था मैडम। और मैं जो है ना वो होता ना भुट्टा वो बेचा थी। ऐसा है कि दोनों मिलके अपने ठेले जो है लॉकअप में लगाना, गले में डाल दो टायर और धर लो सालों ने। अरे ठीक है भाई। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सो चल रहा है, टिकट लेने के लिए खड़े हो लाइन में। निकलो यहाँ से, धंधे पे लगो तुम दोनों। तो ये पंडित जी मेरे बेटे को जनेऊ कराना है जरा। चंद्रमुखी जी, ये तो हुई गुब्बारे की बात। What about the soups? एक्सक्यूज मी मैडम। हाय मैडम हमारा नाम है सुरेश संदेशिया, मतलब जैसा नाम वैसा काम। ओके। हम लोगों को संदेश पहुंचाते हैं, मतलब हम एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं स्कूटर चला के। अच्छा, तो तूने कोरियर कंपनी वाले के खिलाफ FIR लिखवानी है? अरे नहीं, स्कूटर चला के। नहीं, जरूर इसने नहीं कही होगी टाइम पे कोरियर की पहुंचाई, इसलिए किसी कस्टमर ने कर दी होगी इसकी सुताई। ओके बाय। अरे किसी कस्टमर की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की FIR लिखवानी है स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई? अरे सब डॉक्टर ने ही किया है। हम डॉक्टर के रूप सुधारो नर्सिंग होम में पहुंचे, एक AC वार्ड में, जहां एक पेशेंट था उसके लिए थके हारे धूप में कोरियर देने। जब वार्ड में घुसे तो वो वार्ड में पेशेंट नहीं था, टॉयलेट करने गया था। हमने उसका खाली बेड देखा,
हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर लें। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक डॉक्टर कमरे में आया। उसने हमें जबरदस्ती एक गोली खिलाई और हमारे कूल्हे पर एक इंजेक्शन ठोक दिया। हम बेहोश हो गए। जब होश आया तो हमारे होश उड़ गए स्कूटर चला के। भाई ऐसा क्या जुल्म ढा दिया उस डॉक्टर ने तेरे पे? अभी हम आपको दिखाते हैं स्कूटर चला के। ये लीजिए। यो कौन से बदसूरत आदमी? अरे ये हमारे बीवी के पति, हमारे बच्चों के पिता, यानी कि हम हैं। ओ बॉस, ये चौकी है, कोई टिटपुल या नाट्यगृह नहीं है जहां पर तुम अपना ड्रामा कर रहे हो। अरे यही तो सब झेल के आ रहा हूँ। मैं अपने बीवी और अपने बच्चों से पिट के आ रहा हूँ। मैं चीख चीख के कहता रहा कि मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप हूँ, यानी कि सुरेश संदेशिया हूँ, लेकिन किसी ने नहीं माना। आपको पता है कि उस डॉक्टर ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, यानी कि मेरा फेस बदल दिया है स्कूटर चला के। तू सत्य बोल रहा है? अरे आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज स्कूटर चला के। भाई बालको, हाँ जी। कौन हो रहा है वो डॉक्टर जो लोगों के फेस चेंज करके ना उनकी लाइफ के केस बिगाड़ रहा है? डर के लास्ट साले ने हम भी तो देखे उसका फेस। थैंक यू। अरे बोला ना मुझे नहीं खाना। मुंह खोलिए। मैं पेशेंट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा। मुंह खोलो। गला साफ हो जाएगा। ये हल्ला मचा रखा है, कौन है यो? मैडम सारे रास्ते मुझे जबरदस्ती गोलियां खिलाता हुआ आ रहा है। मैडम देखिए इसे। हेलो मैडम, हम हैं डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी। मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो नर्सिंग होम, टिपलूगंज चौराहे के सामने और अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में। ऐसा है, यो छोरा सुरेश न यो व्यक्ति तेने खून भरी मांग की रेखा दिखे, जिसका तेने जो है प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। गलत है, झूठ है, इल्जाम है मैडम। हमने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की। ऑपरेशन के बाद हमने भी खुद को पहली ही बार देखा था इस नई सूरत में स्कूटर चला के। तो डॉक्टर राम खिलावन अवस्थी, सन ऑफ श्याम खिलावन अवस्थी। मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम को 6 से 9। रूप सुधारो। ऐसा है ना, नेक्स्ट टाइम जो तेने अपना फुल इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैं थारी बुलेट सर्जरी कर दूंगी। साफ साफ बोल के माजरा हो रहा है यो? मैडम जब हम कह रहे हैं कि हमने इस आदमी को पहले कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं, ये आदमी कौन है हम नहीं जानते, ये एक ठग है, ये साजिश है, ये हमसे पैसे ऐंठने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहा है मैडम, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की। हाँ मैडम, हम तो इसकी वजह से खुद दुख में ऐंठ गए हैं। हम क्या पैसे ऐंठेंगे स्कूटर चला के? ओ एठू, ऐसा है, तू सबसे पहले तो जो है ना अपने घर जाके जरा बाय स्मार्ट की प्रैक्टिस कर। अब आज ने थोड़ी मीठी बना ले, थारा केस सॉल्व होते होते ना मन में कान का कैंसर हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, इससे हम बात कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं ना, तुम ऐसे बोलो। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। ओके। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। नॉट बैड मैडम, नॉट बैड। अब ये ट्राई करो। ओके। सुरेश संदेशिया। मैं हूँ सुरेश संदेशिया। ओ रहने दे, थारी खुद की आवाज सही है। चल निकल अभी। थैंक यू मैडम। हाँ भाई डॉक्टर, जरा मार्क पे आइयो जरा। जी। जरा झुकियो थोड़ा। और ईप सही बोलेगा हैं, या बाकी के 31 भी यहाँ निकाल के मेज पे सजा दूं मैं?
बताते बताते मैडम, दरअसल बात यह है मैडम कि हम इतनी जल्दी में रहता हूं कि पेशेंट की शक्ल देखे बिना उसके केस की फाइल देख के ही उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देता हूं। और ये सारा कंफ्यूजन जो है ये इस सुरेश की वजह से हुआ है, जो कि जाके 25 नंबर की बेड पर लेट गया, जबकि 25 नंबर के पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। तो इसी धोखे में इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है मैडम, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की मैडम। ये बेटा जो गलती कर ली है तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। जेब में हाथ डालना पड़ेगा और माल निकालना पड़ेगा। ओके कितने दे दूं? 10 लाख दे दूंगा, लेकिन मैडम हमारा ये केस। उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम केस और जबान को फिराने में एक्सपर्ट। मेरा मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। भैया शायद थारा काम भी हो जाएगा और तू ईब जाके घर को जाके सो जा, क्योंकि ईब जिसकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है ना, उसका नाम से सुरेश संदेशिया। क्या मतलब हम ही सुरेश हैं और हम ही ये साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? देखो यार, अगर तुम सुरेश हो तो तुम सुरेश हो। अब अगर तुम सुरेश हो तो तुम्हें ये साबित करने में क्या प्रॉब्लम है कि तुम सुरेश हो? लेकिन जब हम सुरेश हैं तो फिर हम क्यों साबित करें कि हम सुरेश हैं स्कूटर चला के? ऐसा है, कानून जो है ना अंधा हो गया, सबूत चाहिए, सबूत प्रूफ कर कि तू सुरेश से, वरना निकल यहाँ से। ठीक है, अगर पुलिस इतने ही साबित करने पर तुली हुई है तो हम ये भी साबित कर देंगे कि हम सुरेश हैं और इसका रास्ता है हमारे पास। वो रास्ता है हमारी बीवी छम्मक छल्लो। क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी बीवी चम्मक छल्लो है? मेरा मतलब है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है, तो वो कैसे साबित करेगी कि तुम सुरेश हो? वही साबित करेगी कि हम सुरेश हैं, क्योंकि हमारी बीवी अक्सर हमको पीटती है और जब वो हमारे गाल पर थप्पड़ मारती है तो उस थप्पड़ में अखरोट के टूटने की आवाज आती है। यो किस प्रकार का भैयातपंथी का लॉजिक हो रहा है, इसे कैसे मान ले हम? मैडम, जब कोई दूसरा शख्स हमारे गाल पे थप्पड़ मारता है तो उसमें अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आती। अच्छा भाई, इधर आ नजदीक। पुलिस पड़ी है थारे पीछे, पुलिस पड़ी है थारे पीछे। देखा मैडम आपने, कोई भी अखरोट के टूटने की आवाज नहीं आई। भाई आवाज तो ना आई, पर ईब आएगी छम्मक छल्लो। ओहो हो, तो ये हैं छम्मक छल्लो। वैसे इनको देख के लगता नहीं किसी को थप्पड़ मार सकती हैं। है? जरा ऊंचा सुनती हैं ये। हाँ तो भाई छम्मक छल्लो, यो ये थारा छम्मक छल्ला है? अरे यो छम्मक छल्लो, यो ही हो रहा है थारा छम्मक छल्ला। मैडम, ये नहीं है मेरा छम्मक छल्ला। अरे वो है कि ना है, उसी का फैसला करने के लिए तो तेने यहाँ बुलाया है। भाई वो कह रहा है कि जब तू इसने जो है ना रैप्टा मारती है तो अखरोट से टूटने की आवाज आवे है। तो भाई जरा मार के दिखा, हम भी सुन ले। हाँ हाँ। देखा आपने? देखा मैडम, छम्मक छल्लो ने जब मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा तो अखरोट के टूटने की आवाज आई। अब तो हमने साबित कर दिया कि हम सुरेश ही हैं स्कूटर चला के। भाई इससे कुछ भी प्रूफ ना होवे। कई बार तो जो है ना, जब मैं गुलगुले ने रैप्टा मारती हूँ तो इससे भी आती है अखरोट टूटने की आवाज। भाई गुलगुले प्लेट दादाजी ने पकड़ा दे। जी मैडम। Oh, yes, 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 yes. देख भाई आ गई ना आवाज, नहीं इसका मतलब तो यो सुरेश से। अरे बोलो तुम कुछ, पहचानो मुझे। अरे मुझे देखो, मुझे पहचानो, अरे मुझे सूंघो, कम से कम मेरी आवाज को तो पहचानो। हैं? ओहो, इसके बाप ने मुझे शादी के पहले ये नहीं बताया कि ये ऊंचा सुनती है। बेवकूफ कहीं। बेवकूफ होगा तुम्हारा बाप। चल हट। ये सुन लिया। हाँ भी काके, ये तो साबित हो गया कि तुम सुरेश नहीं हो
और तुमने उस रूप सुधार नर्सिंग होम के डॉक्टर से पैसे ऐंठने के लिए इस पे झूठा केस डाला है। भाई नहीं नहीं, मुझ पे आप यकीन तो कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं सुरेश ही हूँ। चलिए ठीक है, आप मुझे एक और मौका दीजिए तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश हूँ स्कूटर चला के। भाई वो कैसे? ऐसे साबित करूंगा कि मेरा एक दोस्त है टीटू, जो मुझे लाखों की भीड़ में पहचान सकता है, अंधेरे में भी पहचान सकता है। वैसे है बहुत अजीज वो मेरा, इतना अजीज कि मैंने उसको 1 लाख रुपया उधार दे दिया है। ओ भाई ऐसा है गुलगुले ना भाई, इसके दोस्त टीटू ने बुलवा ले, जिसने इससे 1 लाख रुपया उधार ले रखा है। ओके ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं कल वापस आता हूँ स्कूटर चला के। यार गुलगुले, ये तुमने अखरोट टूटने की आवाज कैसे निकाली थी? नमस्ते मैडम। हाँ तो भाई, यार नेम इज टीटू। यस मैडम। ही सेड हिज नेम इज सुरेश। पर यो बात की यो सुरेश से यो इसकी फैमिली कतई ना मान रही, ना इसके बीवी बच्चे तो कह रहे हैं कि यो कोई और आदमी से। तो भाई लास्ट ऑप्शन इसके पास यो बचा है कि तू, यानी कि इसका जिगरी बचपन का दोस्त, इसके अनुसार इसको रात में भी अंधेरे में भी पहचान सके हैं। तो भाई तू पहचान ले और फैसला कर कि यो सुरेश है कि रमेश। अरे 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। हेलो, देखो यार, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे दोस्त को कभी नहीं पहचानता जिससे मैंने 1 लाख रुपए उधार ले रखे हो। यो तू ना है? नहीं, ये मैं ही हूँ। बहन थारा सोच लो। हाँ, रॉन्ग नंबर। सॉरी मैडम। अरे बता ना यार टीटू कि मैं सुरेश ही हूँ स्कूटर चला के। कंफ्यूजन। अरे ये अलग बात है कि मेरी शक्ल बदल गई है, लेकिन तू ही तो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। हाँ मैडम, ये सच है कि मैं अपने दोस्त सुरेश को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। Yes! इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त सुरेश। देखो यार, दोस्त तो लाखों में एक होता है। अब तुम बात को घुमाओ फिराओ मत, सच सच बताओ ये सुरेश है या नहीं? ये सुरेश। अरे बता यार टीटू। ये सुरेश। टीटू, ओए टीटू पुत्र, बोल बोल। ये सुरेश। बोलो यार, बोलो। नहीं है। Yes! क्या बात कर रहा है यार टीटू? भाई ऐसा है कि बहुत हो गया थारा नाटक, थारा ड्रामा, और भी कई काम हो रहे हैं हमें। इब तो यो लास्ट ऑप्शन भी थारी फेल हो गई है, और इब तो यो ही प्रूफ है कि तू सुरेश ना है। इब इससे पहले कि तू ज्यादा वक्त बर्बाद करे और मैं थारे खिलाफ एक्शन लूं, तू अपने गले में साइलेंसर डाल और अपने घर को निकल बाइज्जत। ठीक है, अगर ये मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं सुरेश हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सुरेश ही हूं। सुरेश। ओके बाय गद्दार, कम बैक हो तुझे मैं क्या क्या बोलूं, बोल। टीटू। वाह मैडम वाह, कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। भाई कमाल तो कल होगा, और कल यो सुरेश अपने ही मुंह से कबूल करेगा कि वो सुरेश ना है बल्कि रमेश है। Yes! तू बस पैसे ले आइयो। डन मैडम। भाई तू सुरेश है? जी मैं सुरेश ही हूँ। अच्छा, मतलब तू रमेश ना है? जी नहीं, मैं सुरेश ही हूँ। मतलब गारंटी कंफर्म? गारंटी। अच्छा, तो एक बात बता, यो फोटो यो किसकी फोटो है? जी ये मेरी फोटो है, जिसकी शक्ल उस डॉक्टर ने बदल दी। अच्छा भाई ऐसा है गोपी? हाँ जी। भाई एक काम करो, जो पेपर हमने बनवा के रखे हैं ना, उस पे इसके साइन ले ले, ताकि यो कंफर्म हो जाए कि यो ही सुरेश है। हाँ जी मम्मी जी। जी लीजिए।
यहाँ साइन कर दो। आइए, ये लीजिए। लीजिए मैडम, अब तो साइन भी हो गए, तो अब इसे फांसी होगी। जी? सुरेश होने की फांसी? हाँ, अब देखो भाई, ये जो सुरेश है ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। अब इसे फांसी की सजा हुई थी, लेकिन ये जेल तोड़कर भाग गया। अब तुम कह रहे हो कि तुम यही हो और तुम्हारा नाम भी सुरेश है, तो तुम्हें फांसी तो होगी ना। कौन सुरेश? कैसा सुरेश? कहाँ का सुरेश? मैं तो किसी सुरेश को नहीं जानता। मेरा नाम रमेश है, सिर्फ रमेश। आपको पता है ना कि लोग मुझे रमेश के नाम से जानते हैं। मैं नहीं जानता कौन है सुरेश। ओ भैया, ऐसा है, रमेश, सुरेश या बिमलेश या कमलेश हो, इब तो ने सुरेश के नाम के पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो इब तो इसने जाके ना अंदर डाल साले ने। चुप। लेकिन आप समझिए। वाह वाह मैडम, क्या बात है। कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, क्या केस घुमाया है आपने। इब तो यो बैग भी घुमा दे हमारी तरफ। हाँ, क्यों नहीं, ये रहे 10 लाख रुपए। मैडम कसम रूप सुधारो नर्सिंग होम की, हमने जो गलती से सुरेश की प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी शक्ल बदल डाली थी, हमें तो लगा था कि हमारा नर्सिंग होम जो है वो बंद हो जाएगा और हमें भी जेल हो जाएगी। लेकिन आपने हमें किस सफाई से बचा लिया। भाई इतनी भी सफाई पसंद हूं ना मैं। भाई तू जेल भी जाएगा और थारा वो नर्सिंग होम बंद भी होगा। लेकिन मैडम वो बेटा गोपी। हाँ जी। बयान दो भाई, ले आओ सुरेश में। हाँ भाई। ऐसा है फर्जी डॉक्टर। भाई कहने तो मैं बहुत पहले अरेस्ट कर लेती, लेकिन थारे से ये कंपनसेशन कैसे मिलता जो ये सुरेश को मिलने वाला है। भाई थारे से कंपनसेशन निकलवाने में और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में इसका तो तेल निकल जाता। पर अब इसको 10 लाख रुपए भी मिल गए हैं और तू साले इसका ऑपरेशन भी करेगा और इसको इसकी ओरिजिनल शक्ल वापस भी देगा कि ना। हाँ ठीक है, कर देंगे। She's too much. भाई ऐसा है सुरेश, आई होप यू आर हैप्पी। शुक्रिया मैडम, आपने मुझे ये भी दिलवाया और आप मेरी शक्ल भी बदलवा रही हैं। भाई वैसे तो ये फोटो वाली शक्ल से अभी की शक्ल ज्यादा बेटर है, बट रेस्ट इज योर डिसीजन, एज यू प्लीज। Excuse me? Please कर। भाई साफ करो इन्हें। लेकिन वाह 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 चंद्रमुखी जी, क्या बात है, क्या बात है। सच कह रहा हूँ, आप वाकई में इंसाफ की देवी है। इसीलिए कहता हूँ, आप भी ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई देवता और पार लगा दीजिए उसकी नैया। सर या अभी तक कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो बने शेरनी का संयोग। आई एम लविंग इट।